बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुशामदीद। नाजरीन, बात करने जा रहे हैं हम आज बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने किन किन उम्मीदवारान को इस इंतखाबी मैदान में उतारा है और उनके इंतखाबी निशानात क्या हैं, इससे आपको आगाह करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब ने अपनी कौम के नाम अडयाला जेल से क्या पैगाम भेजा है, और इसके अलावा आपको आज ये भी तफसीलात बताएंगे कि ओवरऑल पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है वो उसका दारोमदार किस चीज़ पर है और किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी मुहिम चला रही है। जिस किस्म का रियासती जबर और तशद्दुद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस किस्म का रवैया रवा रखा जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड का कहीं नामो निशान पीटीआई को नहीं मिल रहा। तो इस सिनेरियो में भी, इन हालात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुश्किलात का किस तरीके से सामना कर रही है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। और आखिर में पाकिस्तान इलेक्शन सेल जैसा कि आपको अपने नाजरीन को रोज़ाना एक पैगाम देता है, उस पैगाम से भी आज आपको दोबारा आगाह करेंगे। शुरुआत करते हैं बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान की अगर कौमी असम्बली की बात करें तो कौमी असम्बली में बलोचिस्तान की कुल 16 नशिस्तें हैं और ये बनती हैं जनाब NA 251 से लेकर NA 266 तक। और इन 16 में से 11 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारान नामजद किए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पीटीआई के तमाम उम्मीदवारान अब आज़ाद कंसिडर किए जाएंगे चूँकि बल्ले का निशान छिन चुका है, और पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनके इंतखाबी निशानात भी जो हैं वो अब सब के मुख्तलिफ होंगे, उनसे भी हम आपको आगाह करते हैं। शुरुआत करेंगे कौमी असम्बली से। बलोचिस्तान की जो पहली नशिस्त है NA 251, ये इलाका बनता है जी शेरानी का। NA 251 यहाँ से पीटीआई के कैंडिडेट हैं दाऊद खान पीटीआई के कैंडिडेट, और इनका इंतखाबी निशान है रैकेट, यानी चिड़ी छक्के वाला जो छक्का होता है वो इनका इंतखाबी निशान है, रैकेट। उसके बाद अगला हल्का है NA 252, मूसा खेल इलाका बनता है ये बलोचिस्तान का। यहाँ से सरदार बाबर मूसा खेल ये पीटीआई के कैंडिडेट होंगे और इनका इंतखाबी निशान है कैटल यानी केतली। उसके बाद NA 253 आता है, ये ज़ियारत का जो हल्का है, ज़ियारत का इलाका बनता है। यहाँ से सद्दाम तरीन ये है पीटीआई के कैंडिडेट और इनका इंतखाबी निशान है फ्रिज। अब बात करेंगे NA 254 की। ये इलाका बनता है जी झलमगसी, ये बलोचिस्तान का इलाका है झलमगसी। यहाँ से पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है पीर बख्श जमूत, इनका इंतखाबी निशान है मुर्गी। अगला हल्का NA 255 सोहबतपुर का इलाका बनता है बलोचिस्तान का। यहाँ से पीटीआई के कैंडिडेट हैं आरिफ रिंद, इनका इंतखाबी निशान है क्रिकेट विकेटें। अगला हल्का NA 256 खुजदार का इलाका बनता है। यहाँ से पीटीआई ने कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा। NA 257 ये लसबेला का इलाका बनता है। लसबेला और हब बलोचिस्तान के ये दोनों इलाके हैं, इनका मुश्तरका तौर पे ये एक हल्का है। यहाँ से पीटीआई के कैंडिडेट हैं मीर अली अहमद जहरी, और इनका जो इंतखाबी निशान है वो अभी तक मालूम नहीं हो पाया क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी इनका इंतखाबी निशान अभी नहीं लिखा हुआ, और उसके अलावा जो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है उस पर भी इनका इंतखाबी निशान अभी तक शो नहीं हो रहा। जैसे शो हुआ पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपको ट्विटर पर ज़रूर आगाह करेगा। मैं बताता चलूँ यहाँ पर कि पाकिस्तान इलेक्शन सेल तमाम हलकों की कौमी असम्बली के और उसके बाद सूबाई असम्बलियों के जितने हलके हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं और उनके इंतखाबी निशानात क्या हैं, इनकी ट्वीट्स अपने ट्विटर पर जो है वो कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान इलेक्शन सेल को ट्विटर पर फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए पाकिस्तान इलेक्शन सेल के साथ। अब अगर हम बात करें अगले हल्के की NA 258, ये इलाका बनता है पंजगोर, यहाँ पर भी पीटीआई का कोई कैंडिडेट नहीं है। NA 259 ये इलाका बनता है जी गवादर का, यहाँ पर भी पीटीआई का कोई कैंडिडेट नहीं है। अगला हल्का है NA 260, ये चागी बलोचिस्तान का जो इलाका है ये हल्का बनता है NA 260। यहाँ से गुलाम कादिर संजरानी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं और इनका इंतखाबी निशान है प्लग। अगला हल्का NA 261 सुराब ये इलाका है बलोचिस्तान का, यहाँ पर पीटीआई का कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं है। और अगला हल्का है जी कोयटा का। कोयटा के कौमी असम्बली में 3 हल्के हैं। NA 262 पहला हल्का कोयटा 1, यहाँ से आदिल बजई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, इनका इंतखाबी निशान है घड़ी यानी क्लॉक, घड़ी भी नहीं बल्कि घड़ियाल जो बड़ी घड़ी होती है वो इनका इंतखाबी निशान है। NA 263
कोयटा की दूसरी नशिस्त, यहाँ से सालार खान काकड़, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं और इनका इंतखाबी निशान है हुक्का। अगला हल्का NA 264, कोयटा की तीसरी नशिस्त जैनुल आबिदीन खिलजी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, इनका इंतखाबी निशान है क्रिकेट विकेट। अगला हल्का NA 265, पिशीन, ये पिशीन का इलाका है बलूचिस्तान का, सैयद जहूर आगा यहाँ से PTI के कैंडिडेट हैं और इनका इंतखाबी निशान है टेबल टेनिस बैट, यानी जो टेबल टेनिस खेलने वाला जो उसका बैट होता है वो इनका इंतखाबी निशान है। इसमें फ़र्क है, एक इंतखाबी निशान है रैकेट, दूसरा इंतखाबी निशान है टेबल टेनिस बैट, लिहाजा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जितने भी हमारे नाजरीन हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है। बलूचिस्तान के हलकों से जो भी हमारे जो PTI के वोटर्स हैं उनके लिए इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि टेबल टेनिस बैट और जो रैकेट है इसमें फ़र्क है। NA 266, कौमी असम्बली का आखिरी हल्का, बलूचिस्तान की ये नशिस्त बनती है किला अब्दुल्ला और यहाँ से मलिक मोहम्मद असमत काकड़, ये PTI के कैंडिडेट हैं और इनका इंतखाबी निशान है क्रिकेट विकेटें। अब बात करें अगर हम जो बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली है यहाँ पर क्या हालात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितने कैंडिडेट्स को खड़ा किया है, तो टोटल 51 नशिस्तें हैं, यानी जो सूबाई असम्बली है बलूचिस्तान की उसकी कुल नशिस्तों की तादाद 51 है, जिसमें से 30 पर यानी 30 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंडिडेट्स इंतखाबी मैदान में उतारे हैं और वो उन कैंडिडेट्स की लिस्ट, उनके नाम और उनके इंतखाबी निशानात हमारे ट्विटर पर मौजूद हैं। आप जो कोयटा के हमारे व्यूवर्स हैं, जो बलूचिस्तान के बल्कि हमारे तमाम व्यूवर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि पाकिस्तान इलेक्शन सेल को PTI के कैंडिडेट्स जानने के लिए ट्विटर पर फॉलो कीजिए। उसमें हमने तमाम कैंडिडेट्स के नाम और उनके इंतखाबी निशानात वो पोस्ट किए हैं। ख़ुद भी इस बारे में आगाही हासिल कीजिए और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में आगाह कीजिए। ये थी तफसीलात बलूचिस्तान की। अब बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने अपनी कौम के नाम अडियाला जेल से क्या पैगाम भेजा है। तो खान साहब का यही कहना है कि उनको एतमाद है, उनको यकीन है अपनी कौम पर कि 8 फरवरी को कौम निकलेगी और बड़ी तादाद में निकलेगी, क्योंकि अगर लोग निकलते हैं 8 फरवरी को और बड़ी तादाद में निकलते हैं तो धांधली के चांसेस जो हैं वो इंतहाई कम हो जाएंगे। इसकी मिसाल जो है वो मैं इस तरीके से आपको इसकी वजाहत करता हूँ। वो ये है कि एक इलाके में अगर 100 लोग रजिस्टर्ड हैं, 100 लोगों ने वोट डालना है, उनमें से अगर 70 लोग वोट डालने के लिए निकल आते हैं तो धांधली करने का जो चांस है वो 30% रह जाएगा। यानी 70 लोग अपना वोट डाल देंगे तो जो बाकी 30% नहीं डालेंगे, सिर्फ उतने चांसेस होंगे धांधली के। मगर अगर 30% लोग ही सिर्फ वोट डालने के लिए निकलते हैं तो धांधली करने और करवाने वालों के पास एक खुला मैदान होगा, वो 70 लोगों के नाम पर धांधली कर सकेंगे। लिहाजा लाजमी निकलिए 8 फरवरी को वोट डालने के लिए और आपके कप्तान का यही पैगाम है कि पुरअमन रहिए और अपने वोट की ताकत से इस निज़ाम को, जो जिस किस्म की इस मुल्क में जुल्म बर्बरियत जारी है, उसको शिकस्त दीजिए और अपने वोट की ताकत से बताइए कि इस कौम का फैसला, इस मुल्क का फैसला इस मुल्क के लोग करेंगे। अब बात करें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन कैंपेन है, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2-3 वेबसाइट्स लॉन्च कर चुकी है जिसके ऊपर तमाम उम्मीदवारान की तफसीलात थी, वो वेबसाइट्स जो हैं वो हुकूमत की जानिब से और खुफिया हाथों की जानिब से वो ब्लॉक कर दी गई हैं। उसके बाद एक नई गेम जो डाली गई है वो ये है कि PTI के नाम से कुछ फेक वेबसाइट्स बनाई गई हैं जिस पर तमाम जो देखने वाले हैं उनको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है PTI के कैंडिडेट्स के नाम पर। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेजेस से दी जाए और पाकिस्तान इलेक्शन सेल जो आप तक तफसीलात पहुंचा रहा है, सिर्फ वो ही ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं PTI के नामजद किए गए और उनके इंतखाबी निशानात जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, सिर्फ उन इंतखाबी निशानात और उम्मीदवारान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सारी मुहिम है वो पहले तो सिर्फ ये था कि जोर तमाम सोशल मीडिया पर था, लेकिन आजकल अब हम हालात देख रहे हैं 1-2 दिनों में आज भी काफ़ी बड़ी बड़ी रैलियां और काफ़ी बड़े बड़े इज्तिमात जो हैं वो खुसूसन KPK के इलाके में किए गए हैं PTI की जानिब से। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ का इरादा किया हुआ है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कैंपेनिंग नहीं करनी, ऑन ग्राउंड भी निकलना है। और अब हमें कुछ विजुअल जो है वो हमारे सामने आना शुरू हुए हैं कि PTI जो है वो अपनी कैंपेन ऑन ग्राउंड भी जो है वो कर रही है। लेकिन
हर किस्म की बंदिश का सामना, उनके पीटीआई के लोगों के रास्ते में जो है वो रोड़े अटकाए जाना, इन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो कैंपेन है वो सोशल मीडिया पर तो जारी है, लेकिन ग्राउंड पर तमाम तर मुश्किलात और तमाम तर रुकावटों के बावजूद भी लोग जो हैं वो निकल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉलिटिकल एक्टिविटी को जो है वो लोगों को मोबिलाइज किया जाए और इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो घर घर तक पहुंचाया जाए। हमारा पाकिस्तान इलेक्शन सेल का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को, हमारे तमाम व्यूवर्स को वोट की अहमियत से आगाह करें और आपको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि पाकिस्तान में आपका वोट ही निज़ाम बदल सकता है। लिहाजा 8 फरवरी को वोट डालने के लिए निकलिए, अपने घर वालों को और रिश्तेदारों को, सब लोगों को लेकर निकलिए और पाकिस्तान की तकदीर बदलने में अपना किरदार अदा कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।